हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन बात करेंगे पहली प्रश्नावली में अपन बात करेंगे 1.2 की। ठीक है, वास्तविक संख्या में। और प्रश्न है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि किसी संख्या ना सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। क्या रूट 5 है? एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन क्या करते हैं, जब उत्तर स्टार्ट करते हैं तो जो अपरिमेय संख्या दे रखी है ना, इससे अपन क्या लेकर चलते हैं, परिमेय संख्या मान के चलते हैं। क्या लिखते हैं? माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है ना, कि अपन जब सिद्ध करते हैं अपरिमेय संख्या को तो इसके विपरीत लेकर चलना पड़ता है। तो माना कि रूट 5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार अपन लिख सकते हैं कि वह संख्या, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के या a बट्टे b के रूप में लिख सके। तो अपन a बट्टे b की बात करें, क्या लिख सकते हैं? a बट्टे b में। ठीक है, यहाँ पर लिखना है अपने को। क्या लिखना है? यहाँ पर लिखेंगे जहाँ a व b एक सह। चलो बात करते हैं जहां ए और बी एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? इधर रूट 5 का क्या करेंगे? वर्ग। ठीक है, इधर क्या करेंगे? a बटे b का क्या करेंगे? वर्ग। तो अपने पास क्या आ जाएगा? रूट 5 है ना। देखो स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल, तो क्या आएगा? 5 बराबर a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। b यहाँ पर क्या है? भाग में। b स्क्वायर यहाँ पर क्या है? भाग में। तो इधर भेज देंगे गुणा में। तो अपने पास आ जाएगा b स्क्वायर इंटू 5 बराबर a स्क्वायर। 5 देखो क्या है? गुणा में, इधर आएगा भाग में। तो अपने पास आ जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बट्टे में 5। a स्क्वायर बट्टे में 5। अब चलते हैं आगे कि अपन इसे क्या कह सकते हैं। देखो कि 5 है क्या? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ना, कि जिसका गुणनखंड नहीं बने। इसका ए स्क्वायर में भाग जाएगा कितने बार? बी स्क्वायर बार जाएगा। तो अपन कहेंगे कि ए स्क्वायर 5 से भाज्य है। तो ए 5 से भाज्य होगी। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं? अब आगे हमें क्या करना पड़ता है? ए है ना, ए कि ए की जगह हमें क्या मानना पड़ता है कि कोई दूसरी संख्या माननी पड़ती है। कि एक तो अपन ए की जगह क्या मानेंगे? 5 जो हमारे रूट में आ रखे हैं ना, इसका 5 का गुणनखंड ऐसी संख्या मानेंगे जो बट्टे वाली संख्या से कर सके। और क्या मानेंगे? एक चर संख्या मानेंगे जो हमने पहले प्रश्न में काम में ना लिखे हो। तो अपन क्या करेंगे? अब यहाँ पर जो है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टे 5, इसमें अपन ए का मान क्या रखेंगे कि बी स्क्वायर बराबर ए का मान रखेंगे 5c की स्क्वायर बट्टे में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना। देखो बी का बी स्क्वायर बराबर ए का मान हमने यहाँ पर क्या मानना है? 5c, तो 5c की स्क्वायर कर दी, 5 का 5। तो हमारे पास क्या है? बी स्क्वायर बराबर 5 इंटू 5। ठीक है, इंटू में क्या? सी क्यू स्क्वायर बट्टे में 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर कि बी स्क्वायर। ठीक है, तो अपन पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 5c स्क्वायर। देखो c 5 क्या है? c के गुणा में। 5 क्या है? c के गुणा में, इधर जाएगा भाग में। तो अपन कह सकते हैं c स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर बट्टे में 5। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि बी स्क्वायर 5 से भाज्य है। 5 से भाज्य है। तो बी
5 से बी 5 से भाज्य होगी, अब एक बार फिर से बात करते हैं कि अपन सिद्ध करने वाली संख्या है उसको विपरीत लेकर चलते हैं। यहाँ अपरिमेय सिद्ध करना है तो अपन लेके चलेंगे √5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या। फिर √5 बराबर परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार लिखेंगे a/b, जहां पर क्या a और b एक सहभाज्य संख्या है, अपन कह सकते हैं पूर्णांक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का वर्ग करेंगे, इधर भी क्या करेंगे वर्ग करेंगे। रूट कैसे हो जाएगा स्क्वायर से 5, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, b गुणा भाग में इधर इस साइड जाएगा गुणा में, 5 गुणा में दूसरी साइड भेजेंगे भाग में, तो b स्क्वायर बराबर क्या है a स्क्वायर बट्टे में 5, a स्क्वायर बट्टे में 5। ठीक है, अब देखो कि इससे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 5 है ना a स्क्वायर से भाज्य है ना, 5 का भाग क्या जा रहा है a स्क्वायर में जा रहा है, तो अपन लिखेंगे a स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो a भी क्या होगा 5 से भाज्य होगी। समीकरण नंबर क्या दे देंगे इसका नाम 1। अब अपन क्या करेंगे, जो यहाँ पर a आया है ना, इस a की जगह हमें क्या लेके जाना है 5c लेके चलेंगे, क्या चलेंगे 5c लेके चलेंगे। तो अपन देखो b स्क्वायर का b स्क्वायर लिखा, एक की मान रख दिया 5c की स्क्वायर बट्टे में कितना 5, b स्क्वायर बराबर 5 इंटू 5 का स्क्वायर बाद 5 इंटू 5 और c की स्क्वायर c स्क्वायर बट्टे में 5, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। 5 देखो यहाँ पर क्या गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर बट्टे में 5, तो अपन कहेंगे b स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो b 5 से क्या होगा भाज्य होगा। समीकरण नंबर क्या दे देंगे अपन 2, समीकरण नंबर दे देंगे 2। तो अपन लिखेंगे अतः हमारे द्वारा के गए कल्पना असत्य है, या अपन कह सकते हैं गलत है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 व 2 से सिद्ध होता है, ठीक है। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या असत्य है या गलत है, क्योंकि समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है। क्या लिखोगे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर देखोगे कि अपन क्या करेंगे अपरिमेय तो परिमेय मान के चलेंगे, फिर √5 बराबर क्या लिखेंगे a/p परिमेय संख्या परिभाषा के अनुसार लिखेंगे a और b क्या एक सहभाज्य संख्या है। फिर अपन दोनों तरफ वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग इधर भी वर्ग होगा, √5 का वर्ग 5, a का स्क्वायर a b का स्क्वायर b, ठीक है। 5 देखो b हमारे पास भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो क्या आ जाएगा कि b स्क्वायर इंटू 5 बराबर a स्क्वायर, 5 गुणा में भाग में भेजेंगे b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटे 5, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो a 5 से भाज्य होगी समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे a की जगह पर 5c लेकर चलेंगे, ठीक है, a का मान रखेंगे 5c, b स्क्वायर बराबर 5c की स्क्वायर बटे में 5, 5 की स्क्वायर नहीं 5 इंटू 5 c की स्क्वायर c स्क्वायर बटे में 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर बचेगा क्या हमारे पास 5c स्क्वायर, 5 गुणा में दूसरी साइड आएगा भाग में, तो अपन क्या लिख देंगे c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे में 5। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे b स्क्वायर 5 से भाज्य है कि 5 का b स्क्वायर में भाग जा रहा है c स्क्वायर भाग, तो b स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो b 5 से भाज्य होगी समीकरण नंबर 2। अब अतः में अपने लिखना है हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या असत्य है, क्योंकि समीकरण 1 और 2 से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से सिद्ध होता है कि √5 क्या है एक, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। क्या करते हैं प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन लेकर चलेंगे क्या माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर बात करते हैं अपन कि परिमेय संख्या है, तो 3 + 2 √5 बराबर अपन परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार लिख सकते हैं a/b
बी, क्योंकि परिमेय संख्या को ए बटे बी या अपन कह सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। फिर अपन यहाँ पर लिखेंगे जहां ए व बी एक सहभाज्य पूर्णांक है या अपन कह सकते हैं संख्या है। फिर चलते हैं कि देखो कि हमारे पास √5 इधर रखना और बाकी दूसरी साइड लेके जाएंगे। देखो 3 प्लस का दूसरी साइड जाएगा माइनस का, तो अपन लिखेंगे 2√5 बराबर a बट्टे में b माइनस 3। ठीक है, आगे लिखेंगे 2√5 बराबर, इससे सरल करेंगे। देखो कि हमें दे रखा है a बट्टे b माइनस 3, बट्टे में कुछ नहीं क्या मान सकते हैं 1, तो अपन b और 1 का एलसीएम लेंगे तो अपन कह देंगे एलसीएम कितना आएगा b। 1 है ना, इसको गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा a, b को गुणा करेंगे 3 से कितना आ जाएगा 3b, तो हमारे पास इस साइड बराबर क्या आ जाएगा a माइनस 3b बट्टे में 2, बट्टे में कितना आएगा 2। तो अपन यहाँ पर देखो 2 गुणा, सॉरी यहाँ पर बट्टे में क्या b है ना, तो बट्टे में क्या रहेगा b रहेगा। अब देखो 2 गुणा में इस साइड जाएगा भाग में, तो क्या लिखेंगे √5 बराबर a माइनस 3b बट्टे में कितना 2। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं कि अपन मान के चले परिमेय से क्या इससे, तो 3 प्लस 2√5 बराबर a बट्टे b, 3 प्लस का दूसरी साइड गया माइनस का, तो 2√5 बराबर a बट्टे b माइनस 3। सरल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा a माइनस 3b बट्टे में b। देखो 2 क्या है गुणा में इस साइड जाएगा भाग में, क्या जाएगा भाग में, तो अपन कहेंगे √5 बराबर क्या आ जाएगा a माइनस 3b बट्टे में 2b। सेमीकल नंबर अपन क्या कहेंगे 1, सेमीकल नंबर अपन क्या कहेंगे 1। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इससे अपन देखो यहाँ से क्या होता है कि जब कभी भी अपन क्या करते हैं किसी पूर्णांक संख्या, ठीक है, -3 इंटू पूर्णांक संख्या और बट्टे में क्या हो किसी से पूर्णांक संख्या को गुणा करके पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या माइनस करके पूर्णांक संख्या का भाग देते हैं, तो बराबर क्या आती है हमारे पास परिमेय संख्या आती है। क्या आती है परिमेय संख्या आती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या माइनस करके पूर्णांक संख्या भाग दे रहे हैं, तो √5 एक परिमेय संख्या आ रही है। तो अपन कह सकते हैं कि अतः हमारे द्वारा के गए कल्पना असत्य है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से सिद्ध होता है, समीकरण नंबर 1 से सिद्ध होता है कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। एक बार फिर बात करते हैं कि हम क्या करेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इससे क्या लेके चलेंगे परिमेय संख्या। 3 प्लस 2√5 बराबर a बट्टे b लिखेंगे। a और b क्या सहभाज्य पूर्णांक या पूर्णांक संख्या है। ठीक है, 3 प्लस का दूसरी साइड गया माइनस का, तो 2√5 रूट क्या है 5 बराबर हमारे पास क्या है a माइनस 3b बट्टे में b। ठीक है, अब 2 यहाँ पर गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा कि किससे यहाँ पर समझते हैं कि किस कोई पूर्णांक संख्या उसमें पूर्णांक संख्या को माइनस करके फिर पूर्णांक का भाग देते हैं, तो क्या आते हैं परिमेय संख्या। और यहाँ पर देखो कि a पूर्णांक संख्या b पूर्णांक संख्या गुणा होके है ना, गुणा हुआ 3 से पूर्णांक बना, पूर्णांक में से पूर्णांक माइनस किया फिर पूर्णांक का भाग दिया, तो
तो क्या आ रहा है, √5 आ रहा है, लेकिन क्या आनी चाहिए, परिमेय संख्या आनी चाहिए। √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या होगी, असत्य होगी, क्योंकि समीकरण नंबर 1 है ना, ये समीकरण नंबर 1 सिद्ध करता है कि 3 प्लस 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे नोट डाउन करो। 3 प्रश्न नंबर 3 उसका पहला पॉइंट है ना, प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है ना, तीसरे प्रश्न का पहला पॉइंट है कि सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न ऐसा ही पूछा जाएगा। और तो अपन क्या लेके चलेंगे, लेके चलेंगे माना लेके चलेंगे क्या, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या है, क्या लिख देंगे, 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार a/b। वही सेम चीज लिख देंगे जहां a व b एक सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो बट्टे में 2 है ना, रूट में, इससे हटाना है, तो इससे हटाएंगे तो अपन क्या करेंगे, 1/√2 √2 को ऊपर भी गुणा करेंगे, √2 को कहाँ करेंगे, नीचे गुणा करेंगे, a बट्टे में क्या आ जाएगा, b। ठीक है, a को √2 से गुणा करेंगे, क्या रहेगा, √2 √2 को √2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो गया हमारे पास, a/b। 2 क्या हमारे पास पूर्ण संख्या है, भाग में इस साइड रहेगी गुणा में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 बराबर 2a/b। समीकरण नंबर क्या बन जाएगी, 1। कि किसी भी पूर्णांक में पूर्णांक का भाग देते हैं तो क्या आती है, हमारी परिमेय संख्या। कि कोई पूर्णांक संख्या है, इस पूर्णांक संख्या में क्या देते हैं, पूर्णांक संख्या का अपन भाग देते हैं, तो हमारे पास क्या आती है, परिमेय संख्या आती है। यहाँ पर क्या आ रही है, √2 एक अपरिमेय संख्या, तो अपन लिखेंगे क्या, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना असत्य है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक बार फिर बात करते हैं कि तीसरे सवाल का पहला प्रश्न ऐसा ही मिलेगा जैसा लिखा गया। माना कि अपन उल्टा चलेगा ना, अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय लेके चलेंगे। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार a/b और a और b के सहभाज्य पूर्णांक है। तो अपन क्या करेंगे, बट्टे में जो रूट है ना, इस रूट को हटाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर भी √2 से गुणा करेंगे, नीचे भी √2 से गुणा करेंगे। a को √2 से गुणा किया, √2 को √2 से गुणा करेंगे 2। ठीक है, बराबर आ जाएगा a/b। देखो 2 क्या है, भाग में इधर जाएगा गुणा में, √2 बराबर 2 a/b बराबर 1। समीकरण मान लिया हमने 1। पूर्णांक संख्या को गुणा भाग देंगे ना, पूर्णांक संख्या इसमें भाग देंगे पूर्णांक संख्या का, तो परिमेय संख्या आती है। लेकिन हमारे पास क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या, तो क्या लिखेंगे, हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या असत्य, क्योंकि समीकरण नंबर 1 है, उससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आगे बात करते हैं तीसरे सवाल की, पॉइंट नंबर 2 की, सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन लेके चलेंगे क्या, कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो 7√5
5 परिमेय संख्या तो अपन लिख सकते हैं a/b। वही चीज लिखेंगे जहां a व b से अभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है। देखो 7, अब देखो 7 क्या गुणा में इधर जाएगा भाग में, क्या आ जाएगा √5 बराबर a/7b सेमीकलन नंबर 1। यहाँ से देखो क्या हो रहा है कि पूर्णांक संख्या a b भी पूर्णांक संख्या 7 से गुणा होकर पूर्णांक बनेगी। तो पूर्णांक संख्या भाग देंगे तो क्या आएगी परिमेय संख्या। यहाँ क्या आ रहा है √5 एक अपरिमेय संख्या, तो अपन क्या लिखेंगे अतः हमारे द्वारा के गए कल्पना असत्य है क्योंकि समीकरण नंबर 1 से सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं कि 7√5 है ना, इसे अपरिमेय सिद्ध करना है हमें, तो अपन क्या लिख के चलेंगे परिमेय संख्या। 7√5 एक परिमेय संख्या है, 7√5 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार लिखेंगे a/b। 7 गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो √5 बराबर क्या आ जाएगा a/7b बराबर समीकरण नंबर 1। अपन कहेंगे किसी पूर्णांक संख्या भाग देते हैं तो क्या आता है परिमेय संख्या आती है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है, अपरिमेय संख्या आ रही है। तो अपन कहेंगे हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या असत्य है या गलत है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से सिद्ध होता है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बात करते हैं, सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या तीसरे सवाल का तीसरा पॉइंट ऐसा लिखा ना, ऐसा ही मिलेगा आपको पेपर में, कोई चेंज नहीं होगा। तो अपन क्या लिख के चलेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो 6 + √2 बराबर अपन परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार लिख सकते हैं a/b। कोष्टक में लिखोगे जहां a व b सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य पूर्णांक या संख्या है। ठीक है, 6 प्लस का, देखो अभी 6 प्लस का है, दूसरी साइड गया माइनस का, क्या आ जाएगा √2 बराबर a/b -6। अलग लिख के सॉल्व करते हैं। देखो a/b -6 के बेटे में कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, b और 1 का एलसीएम क्या आएगा b आएगा, क्या आएगा b आएगा। ठीक है, a को 1 से गुणा करेंगे, a b को 6 से गुणा करेंगे -6b। ठीक है ना, a को 1 से गुणा करेंगे, a b को 6 से गुणा करेंगे 6b। तो हम क्या लिखेंगे √2 बराबर a -6b बट्टे में b। समीकरण नंबर क्या मानेंगे अपन 1 मानेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कोई पूर्णांक संख्या है, उसको पूर्णांक संख्या से माइनस करते हैं, फिर पूर्णांक संख्या भाग देते हैं, क्या आती है हमारे पास परिमेय संख्या आती है। और यहाँ पर क्या है उल्टी है, ये अपरिमेय संख्या। तो अपन क्या कहेंगे अतः हमारे द्वारा के गए कल्पना असत्य है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से सिद्ध होता है कि 6 + √2
एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात कर लेते हैं दोबारा। माना देखो कि हमें 6 प्लस रूट 2 पर अपरिमेय सिद्ध करना है, तो मानेंगे क्या 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार 6 प्लस रूट 2 बराबर हो जाएगा a बटे बी। ए और बी एक सहभाज्य पूर्णांक या संख्या है। तो अपन देखो 6 प्लस का दूसरी साइड गया माइनस का, तो रूट 2 बराबर का क्या आएगा a बटे बी माइनस 6। एलसीएम लेके करेंगे तो हमारे पास रूट 2 बराबर क्या आएगा a माइनस 6 b बटे बी। समीकरण नंबर 1 कि किसी पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से माइनस करके पूर्णांक संख्या का भाग देते हैं, क्या आती है परिमेय संख्या आती है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है अपरिमेय संख्या। तो हम कहेंगे हमारे द्वारा की गई कल्पना असत्य है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से सिद्ध होता है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, धन्यवाद।